तो ये तो साफ हो गया कि भाई बिहार में शिक्षक भर्ती में घोटाला हुआ, धांधली सेटिंग हुई, अनियमितता हुई, गड़बड़ी हुई। स्टूडेंट्स फॉर्म भरना भी शुरू नहीं किया, पता चला कि एग्जाम हो रहा है। आज एग्जाम का ये फॉर्म भरने का लास्ट डेट है, पता चल रहा है कि 2 दिन बाद एग्जाम का डेट आ रहा है और 5 दिन बाद एग्जाम हो रहा है। इस तरह से कई परीक्षा होती है। मेधावी स्टूडेंट्स का नुकसान हो रहा है, मेरिट का नुकसान हो रहा है। गुणवत्तापूर्ण शिक्षा इससे कैसे आएगा? सबकी गलती है, बीपीएससी की गलती है, शिक्षा विभाग की गलती है, बिहार सरकार की भी गलती है। किसी को छूट दिया गया, किसी को नहीं दिया गया। हाई कोर्ट का कहना है कि छूट नहीं मिलना चाहिए, तो कोई भी पार्टी ये नहीं कह सकती कि हम सरकार में नहीं रहे हैं। तो सरकार को ये करना होगा, नहीं तो फिर हम लोग आंदोलन भी करेंगे। ये लाखों स्टूडेंट के साथ जो अन्याय हो रहा है, इस तरह की बहाली हमने दुनिया में नहीं देखी थी। इस बार के लोकसभा चुनाव में विपक्ष के द्वारा बिहार में खास करके एक मुद्दा जो है तेजी से उछाला गया है। मुद्दा है रोजगार, बेरोजगारी। युवाओं को रोजगार देने के लिए तमाम तरह के जो है वायदे किए जा रहे हैं। पिछली बार हमने देखा कि बिहार में बड़ी संख्या में जो है शिक्षकों की बहाली निकली, टीआरई 1, टीआरई 2.0, और उसमें बड़ी संख्या में जो है धांधली की भी शिकायत आई। अब इस पे हाईकोर्ट का भी एक फैसला आया है। तमाम तरह की चीजें जो है हुई हैं। इस बीच जो लोकसभा चुनाव में जो मुद्दे जो है दब गए हैं, वो मुद्दे हम आपको बता रहे हैं कि क्या कुछ घटनाक्रम जो है बहाली को लेकर के, टीचर बहाली की बात अगर कर ले तो टीचर बहाली को लेकर के क्या कुछ घटनाक्रम इस लोकसभा चुनाव के बीच में हुआ है। इसके लिए हमारे साथ बात करने के लिए छात्र नेता दिलीप कुमार जी हैं। शुरू कहाँ से करें दिलीप जी? 2.0 में जो धांधली हुई वहां से शुरू करें, क्वेश्चन पेपर जो लीक हुआ वहां से शुरू करें, कहाँ से करें? देखिए, शुरू कहीं से कीजिएगा, परिणाम उसका यही आएगा कि बिहार के सभी नेता, सभी पार्टियां युवाओं के साथ अन्याय कर रही है, और कोई भी पार्टी, कोई भी नेता युवाओं के साथ खड़े नहीं है, न ही युवाओं के मुद्दे पे गंभीर है। बस बात कर रहे हैं, लेकिन युवाओं के साथ न्याय करने के लिए कोई कदम नहीं उठाया जा रहा। और अब तो कोई पार्टी या कोई नेता बिहार में नहीं बोल सकते कि हम सरकार में नहीं रहे हैं। सभी पार्टी, सभी नेता सरकार में रहे हैं, बिहार सरकार में है भी। 3 जनवरी में देखिए, 25-26 जनवरी तक जो सरकार में थे, आज वो विपक्ष में है। एक पार्टी हमेशा सरकार में 2005 से रही है, जदयू। बाकी लोग तो अदला बदली होते रहा है, मतलब कभी सरकार में तो कभी विपक्ष में। तो कोई भी पार्टी ये नहीं कह सकती कि हम सरकार में नहीं रहे हैं। अभी चिराग पासवान जी नीतीश कुमार को मिटाने, राजनीतिक रूप से मिटाने का कसम खाए थे। आज वो भी, चिराग पासवान जी भी साथ हो नीतीश जी के हैं। ये एक मुरेठा वाले बाबा हैं, वो भी कहे थे नीतीश कुमार को सत्ता से बाहर करके मुरेठा खोलेंगे, तो वो भी अभी नीतीश जी के साथ ही हाँ में मिला रहे हैं। तो कोई भी तो है नहीं। और टीआरई 1, टीआरई 2 जो बहाली आई, तो उसी बहाली पे आज देखिए, उसी बहाली पे श्रेय लेने के लिए होड़ मची है। और चुनाव भी लड़ा जा रहा है बिहार में, चाहे वो सत्ता पक्ष हो या विपक्ष, उसी बहाली के आधार पे चुनाव लड़ रहे हैं। लेकिन उस बहाली में जो गड़बड़ी हुई, जो धांधली सेटिंग हुई, जो अनियमितता हुई, जिसका कि अब सबूत भी पूरा मिल गया। पटना हाईकोर्ट का भी एक आदेश आया, जिसमें बिहार से बाहर की महिला को सीटेट में छूट देने का बात था कि छूट नहीं मिलना चाहिए, और छूट दिया गया। किसी को छूट दिया गया, किसी को नहीं दिया गया। हाईकोर्ट का कहना है कि छूट नहीं मिलना चाहिए। जबकि शिक्षा विभाग ने क्या किया, मनमाने ढंग से, मतलब जो मन हुआ, कहीं पे छूट दिया, कहीं पे नहीं दिया। ऐसा हुआ है कि ऐसा नहीं है कि कहीं पे छूट नहीं दिया गया या सब जगह छूट दिया गया। कहीं जिला में क्या है, छूट दे दिया गया, किसी जिला में छूट नहीं दिया गया सीटेट में बिहार से बाहर की महिला को। इस तरह की कहीं बहाली होती है। पटना हाईकोर्ट ने आदेश दिया कि बिहार से बाहर की महिला को सीटेट में आप छूट नहीं दे सकते, जनरल कैटेगरी में या किसी भी कैटेगरी में। तो ये तो साफ हो गया कि भाई बिहार में शिक्षक भर्ती में घोटाला हुआ, धांधली सेटिंग हुई, अनियमितता हुई, गड़बड़ी हुई। और टीआरई 1 के समय भी जब रिजल्ट आया था, हमने आंदोलन भी किया था। 25 अक्टूबर 2023 को आंदोलन किए थे बीपीएससी गेट पर, जिस दिन मेरे साथ पुलिस वालों ने बदतमीजी किया, धक्का मुक्की किया। तो वो तो साफ दिख रहा है कि ये लोग बड़े पैमाने पर, इसका मतलब सेटिंग आगे भी करने वाले थे, इसलिए मेरे साथ उस तरह का बदसलूकी भी लगता है। इसका एक और सबूत औरंगाबाद में मिला है। हम वहां भी सुने हैं कि 10 शिक्षकों को जो है हटाया जा रहा है नौकरी से। ये हर जिले में इस तरह से हो रहा है, ये हर जिले में हो रहा है। क्योंकि यहाँ पे देखिए, सबकी गलती है, बीपीएससी की गलती है, शिक्षा विभाग की गलती है, बिहार सरकार की भी गलती है। आप इतनी हड़बड़ी क्यों दिखा रहे थे भाई? जल्दी जल्दी एग्जाम लो, जल्दी रिजल्ट दो। मतलब स्टूडेंट्स फॉर्म भरना भी शुरू नहीं किया, पता चला कि एग्जाम हो रहा है। आज एग्जाम का ये फॉर्म भरने का लास्ट डेट है, पता चल रहा है कि 2 दिन बाद एग्जाम का डेट आ रहा है और 5 दिन बाद एग्जाम हो रहा है। इस तरह से कई परीक्षा होती है। हर जिला में स्क्रूटनी किया गया, उसके बाद भी जो है गलत लोग बहाल हो गए। तो मेधा जो था बिहार का,
नुकसान तो उसी का हो रहा है। बिल्कुल, मेधावी स्टूडेंट्स का नुकसान हो रहा है, मेरिट का नुकसान हो रहा है। गुणवत्तापूर्ण शिक्षा इससे कैसे आएगा? जब मेरिट वाले बाहर है और फर्जी डिग्री वाले शिक्षक बन गए, तो इससे तो गुणवत्तापूर्ण शिक्षा नहीं आएगी। यहाँ पे देखिए गलती क्या हुई है, विज्ञापन निकाला बीपीएससी ने, परीक्षा बीपीएससी ने लिया, रिजल्ट बीपीएससी ने दिया, तो काउंसलिंग भी बीपीएससी को कराना चाहिए था। ताकि कोई भी बहाली में नहीं होता कि एग्जाम कोई और ले, रिजल्ट कोई और दिया और काउंसलिंग कोई और करवाए। और कोई भी रिजल्ट आता है तो पहले उस रिजल्ट से पहले डॉक्यूमेंट्स देखा जाता है, वेरीफाई किया जाता है सही है या नहीं। जिसका नहीं रहता है डॉक्यूमेंट उसको पहले बाहर किया जाता है। और हमने कहा भी था बीपीएससी चेयरमैन अतुल प्रसाद को उस समय कि आप पहले डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन कीजिए, और उसमें अगर कोई फर्जी डॉक्यूमेंट्स लगा है तो पहले ही बाहर हो जाएगा, और उसके बाद आप अंतिम रूप से चयनित अभ्यर्थियों की सूची जारी की। लेकिन वो नहीं माने, उनका कहना था शिक्षा विभाग का आदेश जैसा आएगा, दिशा निर्देश, हम वैसे ही काम करेंगे। शिक्षा विभाग ने काम किया नहीं ठीक से, शिक्षा विभाग ने गलत लोगों को काउंसलिंग कर लिया, बहाल कर लिया। और उसमें हुआ क्या कि जो सही छात्र थे, जो सही शिक्षक थे, उनकी बहाली नहीं हो पाई। बिल्कुल, शिक्षा विभाग ने तो काउंसलिंग में जो भी गड़बड़ी हुई उसके लिए दोषी शिक्षा विभाग है। शिक्षा विभाग है। बीपीएससी ने परीक्षा कंडक्ट करवाया, रिजल्ट दिया, तो परीक्षा और रिजल्ट में जो गड़बड़ी हुई है उसके लिए बीपीएससी जिम्मेवार है, बीपीएससी के चेयरमैन अतुल प्रसाद जिम्मेवार है। दोनों जगह तो गड़बड़ी दिखी है, दोनों जगह गड़बड़ी दिखी है, दोनों जगह गड़बड़ी दिखी है। मैंने कहा ना कि दोनों जगह है। जैसे TRE-1 में भी रिजल्ट में कंप्यूटर साइंस को लेकर गड़बड़ी सामने आई थी। उसके बाद आप देखिए TRE-2 में भाषा वाली जो बात थी उसको एग्जाम के बाद समाप्त कर दिया गया, वो गलत फैसला था। फर्स्ट शिफ्ट की परीक्षा सेकंड शिफ्ट में अचानक कर दिया गया कि साइक्लोन आ गया है, इसके चलते ये गलत फैसला है। ये सब ना, ये सब नहीं होना चाहिए। तो इसलिए मैं कह रहा हूं, और फर्जी दिव्यांग सर्टिफिकेट पे हजारों बहाल है। बिहार से बाहर के लोग भी यहाँ का आवासीय बनाकर उसके बाद जाति प्रमाण पत्र बनाकर आरक्षण का लाभ ले लिए हैं, गलत तरीके से बनाकर। तो मिसाइल पे लगातार जो है निचले तबके से आवाज उठ रहा है। रोज सोशल मीडिया में पोस्ट देखते हैं जो डोमिसाइल के खिलाफ होता है। हम ये मांग कर रहे हैं सरकार से कि आप TRE-1 TRE-2 की जांच करवाइए, रिजल्ट की भी, और उसके बाद काउंसलिंग करवाइए। जितने भी शिक्षक नियुक्त हुए हैं सब की काउंसलिंग करवाइए। उसके सभी तरह के प्रमाण पत्र, दिव्यांग सर्टिफिकेट का जांच हो, उसके बाद आवासीय सर्टिफिकेट, EWS सर्टिफिकेट, जाति प्रमाण पत्र, NCL प्रमाण पत्र, शैक्षणिक प्रशैक्षणिक जो भी है सब प्रमाण पत्र की जांच कीजिए, बायोमेट्रिक लीजिए, और उसमें जो फर्जी 12 पकड़ा जाए उस सब को बाहर कीजिए, और जितना सीट खाली होता है उसके जगह पे आप ये संशोधित रिजल्ट जारी कीजिए। संशोधित रिजल्ट नीचे से जो है, एक नंबर से जो है मेरिट के आधार पे जितना कट ऑफ नीचे जाए, मेरिट के आधार पे आप संशोधित रिजल्ट यानी रिवाइज रिजल्ट आप जारी कीजिए। और ये करना कोई बड़ी बात नहीं, ये किया जा सकता है, क्योंकि ये औपबंधिक रिजल्ट बीपीएससी ने दिया था। नियुक्ति पत्र भी नीतीश कुमार ने औपबंधिक बांटा था गांधी मैदान से। तो इसलिए ये करना कोई बड़ी बात नहीं है, कोई मुश्किल इसमें कानून दावपेच भी नहीं आएगा। तो सरकार को ये करना होगा, नहीं तो फिर हम लोग आंदोलन भी करेंगे। ये लाखों स्टूडेंट के साथ जो अन्याय हो रहा है, इस तरह की बहाली हमने दुनिया में नहीं देखी थी। देखिए, हमने भी, कुछ लोग कहेंगे कि दिलीप कुमार तो तारीफ करते थे अतुल प्रसाद की, सही बात है। TRE-1 के समय जब हमको बुलाया गया, बढ़िया काम कीजिए, बिल्कुल बिल्कुल यही मैं कहना चाहता हूँ। उस समय जो व्यवस्था थी, मैं आज भी कह रहा हूँ, जो व्यवस्था परीक्षा में की गई थी अतुल प्रसाद जी के द्वारा, वो बहुत अच्छी थी। वैसी व्यवस्था हर परीक्षा में होनी चाहिए। लेकिन आप रिजल्ट में गड़बड़ी कर दे कोई, चाहे बीपीएससी का कोई अधिकारी करे, कर्मचारी करे, या कोई भी करे, या परीक्षा हॉल में किसी तरह का गड़बड़ी कर दे, तो जो गड़बड़ी करेगा उसके लिए उस पर सजा होनी चाहिए। चाहे वो अतुल प्रसाद गड़बड़ी करे, उस पर उसको सजा मिलनी चाहिए। चाहे के पाठक को कोई भी गड़बड़ी करे, सजा मिलनी चाहिए। लेकिन हाँ, कोई भी आदमी का अगर कोई अच्छा काम कर रहा है तो उसकी तारीफ होनी चाहिए। और अतुल प्रसाद जी ने सिविल सेवा परीक्षा में बहुत सारा सुधार किया, जिसकी मांग हम खुद पिछले 5-6 साल से कर रहे थे, आंदोलन भी कर रहे थे। जैसे ई ऑप्शन को हटाना, मेंस परीक्षा से ऑप्शनल की अनिवार्यता को समाप्त करना, ये सब चीज हम बहुत समय से मांग कर रहे थे। जैसे इंटरव्यू में किसी को बहुत ज्यादा नंबर, किसी को कम दे दिया जाता था, तो हम लगातार आवाज उठाए। मुख्यमंत्री जी ने खुद कहा कि भाई देखिए 30% से कम मार्क्स आ रहा है, 80% से ज्यादा, तो आप देखिए क्यों ऐसा हो रहा है। तो ये अगर ये चीज किया गया तो इसके लिए तो हम धन्यवाद ही देंगे ना, नीतीश कुमार हो चाहे अतुल प्रसाद हो। बिल्कुल, जो स्टूडेंट हित में काम होगा उसके लिए धन्यवाद देंगे। लेकिन जहां गलत होगा वहां कोई भी हो, हम नहीं छोड़ने वाले हैं। तो इसलिए हम ये कह रहे हैं कि TRE-1 TRE-2 का रिजल्ट का भी जांच कीजिए। अगर अतुल प्रसाद जी दोषी है तो उनपे कार्रवाई कीजिए। बीपीएससी के अन्य अधिकारी जिम्मेवार है, दोषी है, उनपे कार्रवाई कीजिए। काउंसलिंग के लिए जो दोषी है, गलत तरीके से जो ज्वाइन हुआ है, के पाठक जिम्मेवार हो या जो भी हो, सब पे कार्रवाई होनी चाहिए। चलिए, दिलीप जी को सुन रहे थे और इनका साफ तौर पे कहना है कि देखिए, अच्छा काम कीजिएगा। बिहार सरकार ने नौकरियां दी, लोगों को रोजगार दिया, तो हम आपको धन्यवाद देंगे। लेकिन जहां गड़बड़ियां होंगी वहां पे हम आपको टोकेंगे।
दिलीप जी का यही कहना है और होना भी यही चाहिए। अगर आप अच्छे नागरिक हैं, देश के राज्य के अच्छे नागरिक हैं, तो जो काम बढ़िया हो उसके लिए शाबाशी दी जानी चाहिए और जो काम खराब हो उसके लिए टोकना चाहिए। भाई ये काम खराब हो रहा है तो जल्दी से जल्दी हम भी सरकार से अनुरोध करेंगे दिलीप जी की तरह कि जो है जहाँ गड़बड़ियां हुई हैं उस गड़बड़ियों को जांच करें, जांच करने के बाद उसको दुरुस्त करें ताकि जो युवाओं का भविष्य है वो बर्बाद ना हो। और इसमें एक चीज और होना चाहिए कि TRE 1 TRE 2 में हम लोग पहले से मांग कर रहे थे, TRE 1 के समय ही, कि एक स्टूडेंट का एक ही जगह रिजल्ट दीजिए और काउंसलिंग आप पहले कराइए और रिजल्ट उसके बाद दीजिए आप, और सीट से ज्यादा अभ्यर्थियों का काउंसलिंग करवाइए और उसमें जो जिसका डॉक्यूमेंट सही होगा तो मेरिट के आधार पे आप फाइनल रिजल्ट जारी कीजिए। तो और एक अभ्यर्थी का एक ही जगह रिजल्ट दीजिए, तो इसमें क्या होगा, सीटें खाली नहीं रहेगी। तो ये चीज TRE 3 में लागू होना चाहिए। और दोषी जो हैं, जो गड़बड़ी कर रहे हैं उस कोई पर भी कार्रवाई करें, कोई भी हो। अगर दिलीप कुमार ही गलत किया है तो दिलीप कुमार को भी सजा मिले, कोई कानून से ऊपर नहीं है। और लाखों अभ्यर्थियों के साथ अन्याय हुआ है तो उसके लिए किसी को भी बख्शा नहीं जाना चाहिए, किसी को माफ नहीं किया जाना चाहिए, कोई नेता क्यों ना हो। चलिए, आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में बताइएगा। देखते रहिए मगही न्यूज। हम लगातार छात्रों की आवाज जो है, बेरोजगारों की आवाज जो है आप तक पहुंचाते रहेंगे।